नाज़रीन मोहतरम, साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से आज हजरत इंसान ने तरक्की की उन राहों को हमवार किया है जिनका तस्वुर भी चंद साल कबल तक नामुमकिन था। ताहम इस सफर में कई इंसानों ने अपना किरदार अदा किया। कई साइंसदान आए, उन्होंने अपने नजरियात पेश किए, यूं ये सिलसिला चलता रहा। ताहम आइजैक न्यूटन वो नाम है जिसे दुनिया एक बाबाए साइंस के नाम से जानती है। इस शख्स की सलाहियतों ने नस्ल इंसानी को वो रानुमा असूल बख्शे हैं जिनकी बदौलत सदहा किस्म की आसानियां पैदा की जा चुकी हैं। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम आपको सर आइजैक न्यूटन की जिंदगी के हवाले से चंद अहम हकायक बताएंगे। दोस्तों, ज़माने तालिब इल्मी में कई तालिब इल्म ऐसे होते हैं जिन्हें साइंस के मजमून से दिलचस्पी नहीं होती और वो कहते हैं कि अगर न्यूटन के सर पर सेब ना गिरा होता तो आज उन्हें साइंस ना पढ़ना पड़ती। ये तो खैर मजाक की बात है। दर हकीकत इस दुनिया के सरबस्ता राजों से पर्दा उठने के लिए सेब गिरा और उसने न्यूटन को बुलंदी पर पहुंचा दिया। तबियाती साइंस का रुख मोड़ने वाला ये सेब 1666 में एक पेड़ से गिरा, जिसे देखकर न्यूटन सोच में डूब गया कि अगर ये सेब जमीन की तरफ इसी सिमत में गिरे और गिरता चला जाए तो तकरीबन जमीन के मरकज से होकर गुजर जाएगा। न्यूटन की तारीफ इस बात में है कि उसने हर तरह की हरकत के उलझे हुए मसले को हरकत के कवानीन की मदद से समझना आसान कर दिया। इसके अलावा जमीन की तरफ गिरने वाली चीजों से लेकर तमाम सियारों की गर्दिश को एक आसान से कानून में समो दिया। इन चीजों का उस जमाने के साइंसदानों पर इतना असर था कि यह तसव्वुर कर लिया गया कि हर तरह की हरकत को न्यूटन के कवानीन की मदद से समझा जा सकता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, न्यूटन 4 जनवरी 1643 को इंग्लिस्तान के जिला लंकाशायर में पैदा हुआ। बाज किताबों में न्यूटन की तारीख पैदाइश 25 दिसंबर भी दर्ज है। सर आइजैक न्यूटन के वालिद का नाम भी आइजैक न्यूटन ही था। जूनियर न्यूटन के वालिद सीनियर न्यूटन एक किसान थे जो अपने बेटे की पैदाइश से 3 माह कबल ही वफात पा गए थे। जब न्यूटन 3 बरस का था तो उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली और न्यूटन अपनी नानी के हमरा रहने लगा। जब न्यूटन 12 बरस का हुआ तो उसकी मां उसे दोबारा अपने साथ ले गई। न्यूटन की मां उसे किसान बनाना चाहती थी, मगर न्यूटन की तवज्जो अपने आबाई पेशे की जानिब ना थी। न्यूटन ने इब्तिदाई तालीम लंकाशायर के किंग्स स्कूल से हासिल की। न्यूटन के अंकल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे। उन्होंने जब न्यूटन की फितरत जहानत को देखा तो उसकी वालदा को उसे कैम्ब्रिज में दाखिल करवाने का मशवरा दिया। न्यूटन जब कैम्ब्रिज पहुंचा तो वो 17वीं सदी के साइंसी नजरियात के अरूज का जमाना था। यूनिवर्सिटी में कहीं गलीलियो के फलकियाती असूल जेरे बहस थे तो कहीं डिकार्ट के फलसफे पर गुफ्तगू जारी थी। नाज़रीन किरामी, यूरोप की दीगर यूनिवर्सिटियों की तरह कैम्ब्रिज में भी कवानीने फितरत को अरस्तू के फलसफे की नजर से देखा जाता था। इस बहस में न्यूटन भी कूद पड़ा और अपनी शोरे आफाक किताब कुदरती फलसफे के हिसाबी असूल लिखकर साइंस की दुनिया में इनकिलाब बर्पा कर दिया। यह किताब साइंसी तारीख की अहम तरीन किताब मानी जाती है, जिसमें क्लासिकल मैकेनिक्स असूलों को बयान किया गया है। इस किताब में कश्श शकल के कानून और कवानीने हरकत पर भी बहस की गई है। न्यूटन के तीसरे कानूने हरकत यानी हर अमल का रद्द अमल होता है ने ना सिर्फ साइंसी मैदान में इनकिलाब बर्पा किया, बल्कि ये कानून दीगर अलूम फनून में भी यकसा अहमियत का हामिल बन गया। न्यूटन से पहले भी लाखों सेब गिर चुके थे, मगर न्यूटन वो पहला शख्स था जिसने सेब गिरने की वजूहात के बारे में सोचना शुरू किया। उस एक सेब ने ना सिर्फ न्यूटन को सोचने पर मजबूर किया, बल्कि आइंस्टाइन को भी गौर व फिक्र के रास्तों पर आगे बढ़ने का मौका फराहम किया। न्यूटन ने रंग और रोशनी के कवानीन पर भी बहस की, जिससे आगे चलकर थॉमस एडिसन को भी रोशनी मिली और उसने बल्ब इजाद करके सारी दुनिया को रोशन कर दिया। नाज़रीन गिरामी, न्यूटन ने हमें कायनात को समझने के लिए नई राहें दिखाई, जिन्हें आज भी बहुत इज्जत और तकरीम दी जाती है। उसने बहुत से नजरियात पेश किए और अपने इन नजरियात पर तहकीक करके बहुत सी साइंसी गुत्थियों को सुलझाया। न्यूटन के यही कवानीन आज स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली फिजिक्स की बुनियाद है। दरसी कुतुब के मुताबिक एक सेब दरख्त से टूटकर न्यूटन के सर पर आ गिरा तो इस वाक़े ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसा क्यों हुआ। यह सवाल उसके दिमाग में आने की देर थी कि उसने जवाब तलाश करने के लिए बहुत से मुशाहिदात और तहकीकात करना शुरू कर दी। इस क्यों का जवाब तलाश करते हुए न्यूटन ने एक कुव्वत दरियाफ्त की जिसे आज हम ग्रेविटी यानी कश्श शकल के नाम से जानते हैं। न्यूटन ने हमें बताया कि इस कुव्वत की वजह से ही
हम इस जमीनी कुर्रा पर ऐसे चिपके हुए हैं जैसे किसी गेंद पर कोई शहद चिपकी हो। ये कुव्वत सिर्फ जमीन की ही नहीं है, बल्कि सूरज भी जमीन से कई दर्जे ज्यादा ये कुव्वत रखता है, जिसके जरिए निजाम शमसी के तमाम सियारे सूरज के गिर्द महवे गर्दिश हैं। इसके अलावा ये कशिश मुख्तलिफ कहकशाओं के दरमियान भी मौजूद है और इसी की वजह से बहुत से क्लिस्टर्स यानी सितारों के झुरमुट बन जाते हैं, जिनमें लाखों कहकशाएं होती हैं। ये उस अजीम इंसान के ख्यालात थे जिसने साइंस को एक नई डगर पर रवां किया था। नाज़रीन ग्रामी, न्यूटन ने यह कशिश शकल की बातें हवा में नहीं की थी, बल्कि अपनी इस तहकीक को अपनी रियाजी के असूलों के फलसफे पर मुरतब की गई किताब में तफसीलन लिखा और फार्मूले भी दिए, जिनकी मदद से हम किसी भी दो अजसाम के दरमियान उनकी कुव्वत की कदर निकाल सकते हैं। इसके अलावा न्यूटन के कारनामों में से एक कारनामा जिसने कायनात के बारे में हमारी नजर के दायरे को और वसी कर दिया है, यह कारनामा दूरबीन की इजाद है। वैसे तो सबसे पहली दूरबीन गैलीलियो ने बनाई थी, लेकिन न्यूटन की बनाई हुई दूरबीन नए अंदाज की थी और ज्यादा मुफीद भी थी। हबल दूरबीन जो जमीन के गिर्द चक्कर लगा रही है भी बिल्कुल ऐसी ही है। यह भी न्यूटन की इजाद करदा दूरबीन के असूलों पे काम करती है और आज इसी दूरबीन से साइंस को कायनात की सही उम्र के बारे में मालूम हुआ है। न्यूटन की दूरबीन का अंदाज इस कदर सादा और आसान है कि कोई भी आसमान को देखने का शौक रखने वाला अपने घर में भी ऐसी एक दूरबीन बना सकता है। न्यूटन ने आम आंख को दिखाई देने वाली सफेद रोशनी को भी चीरकर हमें बताया कि यह रोशनी 7 रंगों से मिलकर बनी है। इस दरियाफ्त से माहिरीन तबीयत को रोशनी की माहियत के बारे में बहुत से सवालात के जवाब ढूंढने में आसानी हुई और इसके अलावा बहुत सी ना नजर आने वाली रोशनी की किस्में भी दरियाफ्त कर ली गई हैं। डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अजीम साइंसदान आइजैक न्यूटन 31 मार्च 1727 को इस दुनिया से रुखसत हो गया। अगर न्यूटन ना होता तो ना आइंस्टाइन को फिक्र के नए जाविये मुयस्सर आते और ना ही एडिसन रोशनी के जावियों पर गौर करता और दुनिया शायद अंधेरे में ही रह जाती। न्यूटन, आइंस्टाइन और एडिसन के कवानीने तबीयत से इलेक्ट्रॉनिक्स के इल्म ने जन्म लिया और कंप्यूटर की इजाद मुमकिन हो सकी। सेब गिरने के उस तारीखी वाक़े ने स्टीफन हॉकिंग को वक्त की मुख्तसर तारीख लिखने का वक्त भी मुहैया कर दिया। बिल गेट्स ने विंडोज बना डाली, जिसकी वजह से इंसान ने तरक्की के रास्ते पर कछुए की तरह सफर तय करने की बजाय रोशनी की रफ्तार से सफर करना शुरू कर दिया। आज इंसान जमीन के जर्रात की बारीकियों से लेकर कायनात की वुसअतों में नए जहानों की तलाश में मसरूफ अमल है। न्यूटन की एक और दिलचस्प कहानी इस तरह है कि किसी ने न्यूटन से सवाल पूछा कि आपने पूरी दुनिया को अपने कारनामों से मुतासिर किया है, क्या कोई ऐसा खुश नसीब इंसान है जिसने आपको मुतासिर किया? न्यूटन ने सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, मेरे मुलाजिम ने। सवाल करने वाला हैरानी में मुब्तला हुआ और पूछा कि वो कैसे? न्यूटन ने जवाब देते हुए कहा कि सर्दियों में मौसम में एक दिन मैं हीटर के करीब बैठा हुआ था कि अचानक मुझे हीटर की वजह से गर्मी महसूस होने लगी। मैंने अपने मुलाजिम को बुलाया, वो जल्दी जल्दी कमरे में दाखिल हुआ। मैंने उसे हीटर धीमा करने की दरखास्त की, जिस पर मेरे मुलाजिम ने हंसते हुए कहा, साहब आप भी कमाल के आदमी हैं। मुझे बुलाने की बजाय अगर आप कुर्सी थोड़ी सी पीछे कर लेते तो आपका मसला हल हो जाता। दोस्तों, कौन जानता था कि बचपन में किताबों से दूर रहने वाले न्यूटन का नाम एक दिन खुद किताबों में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। जिस बच्चे को लोग नाकाम इंसान कहते थे, आज पूरी दुनिया उसकी कामयाबियों की मोतरफ है।